खालिक बता रहा था कि वो रात को कहीं गई थी, उससे कोई पिक करने आया था। क्या? उसके पास सूटकेस भी था। कहाँ गई है वो? पता नहीं, वो अभी तक घर नहीं आई, उसका फोन भी ऑफ है। खालिक कह रहा है वो रात को 3 बजे पानी पीने गया था, वापस आया तो गेट खुला हुआ था। शेरी उसका दोस्त है, उसी के साथ भागी होगी वो बेगैरत। भागने की क्या जरूरत थी? बाबा को बता देती, मुझसे मिलवा देती। यूं इस तरह भागकर हमारी इंसल्ट कराने की क्या जरूरत थी उसको? मैं कल ही जाकर उसे वापस लाऊंगी। अब कोई फायदा नहीं, वो जा चुकी है, उसे भूल जाओ। भूल जाओ? तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर दोगे तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, है ना? भूलो मत, मैं सफदर कमाल की बेटी हूं, याद रखना इस बात को। राजी, तुम यहाँ हो बेटा। जो अपने मामू के पास, इस वक्त उन्हें तुम्हारी जरूरत है। उन्हें अकेला रहने दे इस वक्त, वो बहुत परेशान है। मुझे यकीन तो नहीं आ रहा कि वो ऐसी हरकत कर सकती है। पता नहीं किसकी चिकनी चिपड़ी बातों में आकर इतना बड़ा फैसला कर लिया उसने। चल, एक हिसाब से अच्छा तो हुआ, कम से कम मेरी उस हिसाब से जान छुट गई। चल, रात बहुत हो गई, अब सो जा। सुबह से 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, रिसीव ही नहीं कर रही है फोन। आप कोशिश क्यों कर रही हैं? उसको उसके हाल पे छोड़ दे, रहने दे, आ जाएगी जब भी आना होगा। मेरी बेटी है वो, मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये क्यों आई है यहाँ इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? जी वो मैं आप ही से मिलने आई हूँ। अच्छा, लगता है कि इस घर की सारी खबरें तुम्हें मिल गई हैं। तमाशा देखने आई हो ना? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हादिया ऊपर है कमरे में, जाकर मिल। इस घर की कोई बात अगर तुम्हारे ससुराल तक गई ना तो याद रखना, इसका आना मैं बंद कर दूंगी इस घर में। What? क्या जरूरत थी उसके सामने ये सब कहने की? इसी की गलती है इस वजह से। इसकी गलती कैसे है? नताशा को भाग रहा था, भाग गई। इसी की गलती है, इस फिजा की गलती। निसार के रिजेक्ट करने पर नताशा डिसहार्ट हुई है और इस वजह से वो घर से भागी, वरना उसको शरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सीरियसली मामा? यस सीरियसली। पता नहीं कैसे लाऊंगी मैं उसको। कॉल तो उठाओ ना। आज मेरी यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास थी, मैं जल्दी फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास चक्कर लगा लूँ, थोड़ी देर बैठूंगी, बातें करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो घर का माहौल ही कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, सब बहुत टेंशन में है। बाहर फैजान भाई काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। सब ठीक तो है ना? तुम्हें इस तरह बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम मुझे इन्फॉर्म करके आना। आई एम सो सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे आप ही के घर आने से पहले भी इन्फॉर्म करना होगा। बात ये नहीं है फिजा, घर में सब इतने अपसेट हैं और तुम यूँ अचानक आ गई तो फैजान और आंटी को यही लगेगा ना कि मैं घर की सारी बातें महके तक पहुंचा रही हूँ। हाँ लेकिन हुआ क्या है ये तो बताएं। प्रॉमिस करो तुम किसी को बताओगी नहीं।
अब्बू को तो बिल्कुल भी नहीं। अम्मी ने भी इसरार किया, इसलिए मैंने उनको बता दिया। ठीक है, लेकिन बताएं तो हुआ क्या है? नताशा घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर चली गई? कहाँ? ये देखो, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए खाना लेके आया। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, जब से आई हूँ यही रूटीन चल रहा है। आई एम गेटिंग बोर्ड नाउ। नताशा, इतनी टेंशन में और किया भी क्या जा सकता है? कहीं बाहर चलते हैं हम। लेट्स प्लान अ फॉरेन टूर। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? क्यों? शादी के बाद लोग हनीमून पे नहीं जाते? मुझे यूएस जाना है, अपने पुराने दोस्तों से मिलना है। I wanna hang out with them, have fun. अपने पेरेंट्स को इतने टेंशन में रखकर तुम फॉरेन टूर करोगी? नो, कम से कम मैं तो इतना बेहिस नहीं हूँ। ये टेंशन उनकी खुद की ली हुई है। तुम्हें उनके साथ इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा इन रिश्तों के बिना गुजारा। तुम लकी हो कि तुमसे प्यार करने वाले, तुम्हारी केयर करने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। उससे पूछो, मैं तो इन रिश्तों से भी महरूम हूं। हर लम्हा, हर पल तरसता हूं रिश्तों के लिए। माँ बाप, बहन भाई, कजन्स, कितने कीमती और अनमोल रिश्ते होते हैं ये। देखो प्लीज, कभी भी इन रिश्तों को ना फॉर ग्रांटेड मत लेना। कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यही लोग मोहब्बत करते हैं हमें। I don't believe this. तुम ये सब कुछ कह रहे हो। क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूं? तुम शायद भूल रहे हो, तुमने मुझे इनकरेज किया था अपने घर से भागने के लिए, और अब सारी चीजों के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैंने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया, उनका दिल दुखाया। What's wrong with you? हाँ हुआ यार, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कसूरवार हूं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम आज ही तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। रहने दो उन लोगों को परेशान जब तक उन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। और ये कदम ना मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए उठाया है, वरना तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जिसके लिए मैं अपना घर छोड़कर आ जाऊं। जानता हूं अच्छी तरह, तुमने सिर्फ अपनी जिद मनवाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है, लेकिन याद रखना, मैं भी अपने मकसद के लिए तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। और मेरा मकसद सिर्फ एक है, सफ्तर कमाल का दामाद बनना। मुझे उसके जाने से तो यही लग रहा है कि वो राजी भाई में इंटरेस्टेड नहीं थी। हाँ, पता नहीं हमारी किस्मत में क्यों लिखा था। अब तो देख लिया ना आपने, धोखेबाज और झूठे नहीं थे। ये बस किस्मत का खेल है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर होकर। किस्मत भी क्या चीज है, दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग कर देती। और मैं भी पता नहीं उनके बारे में क्या कुछ नहीं सोच रही थी, इतना उल्टा सीधा सोचा मैंने। लेकिन आप यकीन करें, मैंने अब उनकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है, और सच्ची मोहब्बत। अब इन बातों का क्या फायदा, मेरी किस्मत में फैजान ही लिखे थे। अगर आपकी जगह मैं होती ना तो अपने लिए स्टैंड लेती, साफ साफ कह देती अब्बू को कि मुझे फैजान से शादी नहीं करनी, मैं किसी और को पसंद करती। पागल हो गई हो तुम?
शादी जिन हालात में हुई थी देखा था तुमने। सब्र करने के अलावा और कोई चारा नहीं था मेरे पास। मेरी किस्मत में शायद फैजान ही लिखे थे। आपकी जिंदगी में सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दफा मिलती, और वो भी लोगों के डर से। हम बस कर दो, अब मुझे इस मौजू पे कोई बात नहीं सुननी। I'm so sorry। तो बस आपको समझा रही थी, दिलासा दे रही थी कि वो ऐसे नहीं है, सच्ची मोहब्बत करते हैं आपसे। और आपकी आंखों में देखा है मैंने, आप फैजान भाई के साथ खुश नहीं हैं। वैसे भी अब्बा, जल्दबाजी में जो फैसला उन्होंने किया, उनको लगता था कि आप सारी जिंदगी खुश रहेंगे, और आज आपको नाखुश देखकर ना उनको भी अपने फैसले में पछतावा हो रहा है। मैंने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। तुम लोग भी अब किस्मत के लिखे को कबूल करो। पता नहीं उनके बारे में क्या कुछ नहीं सोच रही थी, इतना उल्टा सीधा सोचा मैंने। लेकिन आप यकीन करें, मैंने अब उनकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है, और सच्ची मोहब्बत। अब इन बातों का क्या फायदा, मेरी किस्मत में फैजान ही लिखे थे। अगर आपकी जगह मैं होती ना, तो अपने लिए स्टैंड साफ साफ कह देती अब्बू को कि मुझे फैजान से शादी नहीं करनी, मैं किसी और को पसंद करती। अरे क्या ये अभी तक घर नहीं आया है। गुड इवनिंग भाभी, कैसी हैं आप? तुम यहाँ इस वक्त? शेरी तो घर पे नहीं है। मालूम है मुझे, मैं उसे बता के आया हूँ, आज मैं यहीं रहूंगा। पर शेरी की एब्सेंस में तुम्हारे यहाँ पे स्टे करना ठीक नहीं है। ये घबरा क्यों रही हैं आप? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। पहले की बात कुछ और थी, पर अब मैं भी यहाँ पे रहती हूँ, और तुम्हारा ये रोज रोज का आना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे पहले कभी किसी मर्द से मिली ही ना हो। अच्छी तरह जानता हूं मैं आप जैसे आजाद ख्याल लड़कियों को, जिनको घर से भागते वक्त तो इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन मैं आ गया तो इज्जत खतरे में पड़ गई। Just shut up and get lost। क्यों? क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? ये मेरे जिगरी यार का घर है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ और जब चाहे यहाँ रुक सकता हूँ। मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं, समझी?
हेलो शेरी, कहाँ हो तुम? क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रही हो यार? तुम्हारा वो दोस्त रिजवान, क्या काम है उसका यहाँ पे? क्यों आता है वो तुम्हारी एब्सेंस में? अजीब मुझे ताने दे रहा था, अजीब अजीब सी नजरों से देख रहा था। मना कर दो कि वो आइंदा से यहाँ पे ना आए। अच्छा ओके, मैं मना कर दूंगा उसको। और कुछ? तुम घर कब आ रहे हो यार? अब उड़ के तो नहीं आ सकता ना, जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही। मैं घर पे अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। आधी रात को घर से निकलते हुए तो तुम्हें डर नहीं लगा था? शेरी, ये बात तुम कह रहे हो, तुम्हारे लिए मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। गुस्से में मैंने अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है सारी अपनी हिम्मत ताकत अपने घर पे ही छोड़कर आ गई, और बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम पे भरोसा करके। अच्छा आई एम सॉरी, गुस्सा तो मत करो। देखो एक्चुअली मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, इसलिए परेशान हो जाता हूँ जब तुम मुश्किल में होती हो। तो मैं मुश्किल में नहीं देख सकता मैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि मुझे जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स से मिलवाओ, ताकि मैं उनसे मिलके माफी मांगूं, ताकि फिर सब ठीक हो जाए। प्लीज परेशान मत होना, बस मैं पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में। ओके बाय। मेरी वजह से घर छोड़ा है तुमने? सिर्फ अपनी जिद और अना की वजह से घर छोड़ा था बीबी। मुझे तो सिर्फ तुमने इस्तेमाल किया, मगर मैं अब इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। शादी की है ना, तो अपनी भानी भी पड़ेगी। अब आप मेरी मौजूदगी में भी उससे बात करेंगे? यस, तुम्हारी मौजूदगी में करूंगा। छुप कर अफेयर चलाने से बेहतर नहीं कि तुम्हारी मौजूदगी में बात करूं? कोई एतराज? फैजान, मैं बीवी हूं आपकी, आपको मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है? कोई एहसास नहीं। तो ये है तुम्हारा असल चेहरा। शादी मुझसे या फिर किसी और से? वो जो कोई भी था मैं पता तो लगा ही लूंगा, मगर फिलहाल तुम्हें डराने के लिए ये सबूत बहुत है। It'll be fine जब बाबा को पता चलेगा कि उनकी शरीफ और मासूम बहू किसी और में इन्वॉल्व है। मेरा काम आसान हो गया, अब देखो मैं करता क्या। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। किसी के ख्वाबों में खो ही रहोगी तो कैसे पता लगेगा? मेरा मतलब है कि इतनी गहरी नींद सो रही थी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पता लगे कि कौन आया, कब आया। वैसे तुम्हें तो अच्छा लगता होगा ना कि मैं देर से आऊं? अकेले रहना, किसी की यादों में खोए रहना अच्छा लगता है ना तुम्हें? क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं,
तुम सो जाओ, मुझे रमशा से बात करनी है, वेट कर रही होगी मेरी कॉल को। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही? रमशा मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें पता है ना ये बात। अब आप मेरी मौजूदगी में भी उससे बात करेंगे? यस, तुम्हारी मौजूदगी में करूंगा। छुप कर अफेयर चलाने से बेहतर नहीं कि तुम्हारी मौजूदगी में बात करूं। कोई एतराज? फैजान, मैं बीवी हूं आपकी, आपको मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है? कोई एहसास नहीं। हादिया, पता है क्या, मैं एक बुरा इंसान, आई एक्सेप्ट, पर इतना बुरा भी नहीं हूं कि छुप कर किसी और के साथ अफेयर चला। आई एम एन ऑनेस्ट गाय, जो करता हूं डंके की चोट पे करता हूं, फियरलेस हूं, जैसा अंदर से हूं वैसा ही बाहर से हूं, कोई दोगलापन नहीं है मुझमें। और मुझे नफरत है तुम जैसी झूठी लड़कियों से जो शराफत का मास्क सजाए अपने चेहरों पर घूमती रहती। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, मैं जो हूं सामने हूं। Really? कुछ नहीं छुपाया मुझसे। अच्छा, तो फिर ये क्या? मैंने अब उनकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है, और सच्ची मोहब्बत। अब इन बातों का क्या फायदा, मेरी किस्मत में फैजान ही लिखे थे। तो ये है तुम्हारा असल चेहरा, ये हो तो जितनी मासूम लगती है वो बिल्कुल भी नहीं। फैजान, ये जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी। आदिया, तुम मेरे निकाह में होते हुए अपने एक्स लवर के बारे में सोच सोच के रातों को छुप छुप कर उसकी याद में रोती हो। मैं बेवकूफ, आई एम सो डम कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे रफ बिहेवियर और मेरी बेवफाई का तुम पे असर क्यों नहीं पड़ा। You know why? Because I don't exist for you. I don't matter for you. खुदा के लिए फैजान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सच नहीं है, मेरी बात का यकीन करें। ये सच नहीं है तो सच क्या है? कौन है जिसे तुम प्यार करती थी? कोई नहीं है, मेरी जिंदगी में आपके सिवा कोई भी नहीं है, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। कैसे यकीन करूं हादिया, जो सब मैंने सुना है, सब देखा है, उसके बाद कैसे यकीन करूं? मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरी जिंदगी में इस वक्त आपके अलावा कोई भी नहीं है। इस वक्त नहीं है मतलब पहले था? पहले था तो कौन था बता दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चलो, जस्ट रिलैक्स, ओके? ठीक है, जिंदगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत कुछ हो रहा है जिंदगी में। वो क्या है ना, मैं एक बहुत ब्रॉड माइंडेड लड़का हूँ, बीवी के छोटे मोटे अफेयर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर पापा को पता चल गया तो क्या हो, तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए तो बहुत मसला हो जाएगा। अच्छा, वैसे तुम अपनी लव स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकती हो? साना, मेरी बात तो सुन। अच्छा सही है, जैसा भी है, कह रहा हूं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कैसे समझाऊं आपको? अच्छा चलो शेयर मत करो, आई रियली वांट टू मीट द गाय। कौन है वो खुशनसीब जिसने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? बस कर दे, खुदा का वास्ता चुप कर जाए। और कितना मजा आएगा हादिया वैसे कि जब ये वीडियो वायरल हो जाएगी, मामा पापा के सामने आ जाएगी और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ने देख ली तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। और तुम्हारी बहन की तो अभी मंगनी हुई है, क्या होगा यार? आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मेरी इज्जत आपकी भी इज्जत है। ये तो फिर चलाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती फैजान। चलो एक डील करते, तुम मेरे राज रखना, तुम्हारे राज रखूंगा। तुम मेरे मामलात में इंटरफेयर नहीं करोगी, मैं तुम्हारे मामलात में इंटरफेयर नहीं करूंगा। रमशा से बात करूं, उससे मिलूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तुम बदले में जो करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाबा को तो तुम शिकायत लगाओगी नहीं, आई एम श्योर, वरना बहुत बुरा होगा।
यार तो फिक्र क्यों करता है? मैं तेरी एक एक पाई सूद समेत वापस कर दूंगा। यार तू 3 दिन का कह के लाया था यार, आज पूरा हफ्ता हो गया। कब तक का इरादा है यार, कब निकलना है? यार मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि उसको ना उसके घर वापस ले जाऊं, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। यार तुझे जो भी करना है जल्दी कर, तेरे पास इतना टाइम नहीं है। वहां पे रिजवी साहब आ गए तो और बड़ा मसला खराब हो जाएगा। रिजवी साहब के आने से पहले तुझे ये घर खाली करना होगा। अगर उनमें से कोई भी आ गया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यार तू जानता नहीं है रिजवी साहब को, उनको 1 मिनट लगेगा मुझे नौकरी से निकालने। करता हूँ यार, कुछ करता हूँ, फिक्र नहीं कर, सोचने दे। वैसे मुझे एक बात बता, नताशा को तेरी असलियत पता चलने के बाद भी वो तेरे साथ रिश्ता कायम रखेगी और उसके माँ बाप वो तुझे दामाद बना लेंगे? नहीं यार, ये इतना आसान नहीं है। मुझे पहले उन लोगों का एतमाद जीतना होगा। सफदर साहब बहुत ही इज्जतदार आदमी है, माशरे में उनका स्टेटस है, बहुत नाम है उनका। वो अपनी बेटी पे इतनी जल्दी तलाक का धब्बा लगने नहीं देंगे। खैर कुछ ना कुछ करके तो उन्हें हमें माफ करना ही पड़ेगा। नताशा, नताशा मेरी बात सुनो यार। नताशा, 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 नताशा मेरी बात सुनो यार। कहाँ जा रही हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। नताशा, नताशा देखो, जो तुमने सुना वो आधा सच था, पूरा सच मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे तुम्हारी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं है शेरी। तुम पर एतबार करना मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी। नताशा देखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ किया। अगर मैं तुम्हें अपनी हैसियत बता देता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? छोड़ो मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो, वरना बाबा से कहकर मैं तुम्हें लॉकअप में बंद करवा दूंगी। नताशा मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ। नताशा, नताशा मेरी बात तो सुनो यार। नताशा, यार नताशा। वो क्या है ना, मैं एक बहुत ब्रॉड माइंडेड लड़का हूँ। बीवी के छोटे मोटे अफेयर से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर पापा को पता चल गया तो क्या होगा? तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए तो बहुत मसला हो जाएगा। अच्छा वैसे तुम अपनी लव स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकती हो? और कितना मजा आएगा हादिया वैसे कि जब ये वीडियो वायरल हो जाएगी, मामा पापा के सामने आ जाएगी और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ने देख ली तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। और तुम्हारी बहन की तो अभी मंगनी हुई है, क्या होगा यार? वहां क्यों खड़ी हो? परेशान हो? किसी को नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो, रिलैक्स। नताशा मेरी बात सुनो यार। पीछा करना छोड़ दो मेरा, इससे पहले मैं कुछ ऐसा कर दूं जो तुम भी रिग्रेट करो, मैं भी रिग्रेट करूं। नताशा मेरी बात तो सुनो यार, प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम्हें गलत फहमी हुई है यार। हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हें कुछ दिन में मिल जाएंगे पेपर्स मेरे लॉयर से। देखो प्लीज मेरी बात सुन लो यार। छोड़ो मुझे। नताशा,
चाय? आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? पिछले 3 रातों से आप सही से नहीं सोए हैं। मुझे से बदकिस्मत और नाकाम बाप को भरा नींद कैसे आ सकती है? प्लीज सफदर, ऐसी बातें मत करें। ऐसे बोल के आप ना सिर्फ अपने आप को बल्कि मुझे भी अजियत दे रहे हैं। आप जानते हैं ना मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। प्लीज मेरी खातिर नताशा को माफ कर दें। वो आपकी बेटी है। Excuse me. माइनर इंजरीज हैं, कोई फ्रैक्चर नहीं है। डॉक्टर साहब फिर ये होश में क्यों नहीं आ रही? वो मेडिसिन का असर है, किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। हम शाम तक उसे डिस्चार्ज भी कर देंगे। अभी ये रखो, काम हो जाने पे और दूंगा। फिक्र ही मत कीजिए, मैं ऐसे जज्बाती डायलॉग्स बोलूंगी कि वो फौरन आपको माफ करके आपके साथ चल देगी। अभी जाओ। सारी चीजें आज ही सबमिट करनी है, देख लें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फैजान ऑफिस आ गए? नहीं, फैजान तो अभी तक ऑफिस नहीं आया। सब ठीक है? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ हादिया, आप परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक है ना? वो असल में मैं देखिए हादिया, अब वो आपको ब्लैकमेल करेगा, आपको डराएगा, आपको धमकाएगा, अपनी शराइत मनवाएगा, मगर आपको दबाव में आने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपने कुछ गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया आपने। इस बात का इतराफ तो किया है ना कि मैं किसी को पसंद करती थी। आप मुझे पसंद करती थी, अब तो नहीं करती ना?
देखिए आदिया, हर इंसान का माजी होता है, फैजान का भी है। इनफैक्ट वो तो अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बातें करता है, उससे मिलता है, मुलाकातें करता है। क्या है इस बात में? जहां तक रहा आपके और मेरे ताल्लुक का सवाल, वो एक माजी था, एक फैंटेसी थी। ना हमारे दरमियान पहले कोई ताल्लुक था, ना आज है। लेकिन अगर उन्होंने बाबा को बता दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? अम्मी अब्बू से क्या कहूंगी? फिजा की मंगनी होने वाली है। ये बात उन लोगों तक पहुंची तो वो फिजा की मंगनी भी खत्म कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं ना आपसे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। अरे बुज़दिल इंसान है। कोई भी शख्स अपनी ही बीवी को इस तरह ब्लैकमेल कर सकता है क्या? देखें देखें आदिया, आपने और फिजा ने मेरा नाम तो नहीं लिया ना, तो परेशानी किस बात की है? आप बेफिक्र हो जाएं, परेशान होना छोड़ दें। और रही बात उस वीडियो की, मेरी बात सुने, बहुत इजी सॉल्यूशन है। फैजान जब भी रात में सो रहा हो तो उसका सेलफोन निकाल लेना, ठीक है? और मौका पाते ही वो वीडियो डिलीट कर देना, सिंपल। आदिया, मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप ये कर सकती हैं। मैं आपके साथ हूं। थैंक्स। गुड।